किस्सा कुर्सी का कौन प्रधानमंत्री में नागपुर में आपका स्वागत है। जी हाँ, नागपुर में लड़ाई यानी कि बिग फाइट है। कहीं लोकसभा में 7 बार के सांसद रहे विलास मुत्तेमवार अगर उम्मीदवार कांग्रेस के रूप में है, तो वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी भी हैं। बड़े सवालों और बड़े उम्मीदवारों के बीच हमारे साथ आई हैं दुनिया की सबसे छोटी कद की ज्योति, जिनका राजनीतिक इतिहास भी रहा है। उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए प्रचार भी किया है और वो अपने इस छोटे कद के साथ इन बड़े उम्मीदवारों के नुमाइंदों से बड़े बड़े सवाल पूछेंगी। तो स्वागत है आप सबका नागपुर में किस्सा कुर्सी का कौन प्रधानमंत्री के उसमें। ज्योति, क्या लगता है आपको? आपने पहले प्रचार किया था, इस बार प्रचार क्यों नहीं कर रही हो? इस बार मैं प्रचार इसलिए नहीं कर रही क्योंकि जब मैं प्रचार करने गई थी और वो लोग सारे नेता लोग जीत के भी आए थे और उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया था, इसलिए मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ। आप सहमत है ज्योति की इससे? पहले चुनाव में ज्योति ने प्रचार किया था, लेकिन इस बार अपने आप को वो प्रचार से दूर रख रही हैं। जी हाँ, इस बीच मंच पर हमारे साथ बीजेपी की नुमाइंदगी करने प्रदेश के प्रवक्ता गिरीश व्यास जी यहाँ मौजूद हैं। नागपुर के महापौर रहे और नागपुर के मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे यहाँ पर मौजूद हैं। बीएसपी के नुमाइंदे मोहन गायकवाड़ जी यहाँ पर मौजूद हैं और आप पार्टी जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, उसकी नुमाइंदगी करने के लिए राजेश पुगलिया उनके प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं। और इस मौजूद जनता में नागपुर के हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आपसे पूछेंगे कि आखिर क्यों वोट दें आपको। चलिए, मेरे साथ ज्योति मौजूद हैं जिसके पास अपने सवाल हैं आप तमाम लोगों से पूछने के लिए। ज्योति, कांग्रेस के विकास जी से तुम्हारा क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती हो? मैं इनसे यही पूछूंगी कि 10 साल से ऐसा कौन सा काम किया है जो आपको वोट दे? 10 साल से यहाँ पर बैठे हुए सभी को मालूम है कि 10 साल पहले नागपुर का चित्र कैसी था। इस नागपुर शहर में क्या स्थिति थी। हम वोट इसलिए मांग रहे हैं कि हमारे सांसद ने यहाँ पर चुन के आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से करीबन 4000 करोड़ रुपए नागपुर महानगर पालिका को दिलाए। बसेस यहाँ पर स्टार बस की व्यवस्था है जो वो बसेस सेंट्रल गवर्नमेंट से दिलाए। यहाँ पर मिहान प्रोजेक्ट लाया है, यहाँ से मेट्रो रोड शुरू होने वाली है और इसके साथ साथ कई नई योजनाओं का भी यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। और सारा विकास हुआ है इसीलिए लगातार 4 बार जनता ने चुन के भी दिया है। ज्योति, अब बीजेपी से क्या पूछना चाहोगी कि क्यों वोट दिया जाए? मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने से क्या फायदा होगा? क्या देश सुधर जाएगा? निश्चित रूप से मोदी जी इस देश के अंदर एक विकास पुरुष के नाम से एक पर्याय के रूप में सत्ता में देखे जा रहे हैं। मोदी जी जिन विषयों को लेकर देश में घूम रहे हैं या जागृति कर रहे हैं या लोगों को जो समझा रहे हैं, उसके अनुसार एक ऐसी लहर बनी है कि अब देश का अगर पंतप्रधान अगर किसी को बनना है तो नरेंद्र मोदी को, और इसका जनता का मानस स्पष्ट हो चुका है और उसकी लहर सारे देश में देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ज्योति जी कि मैं बहुत, हमारी पार्टी है कुर्सी के बहुत करीब है, मेरा नंबर भी बहुत कुर्सी के करीब है, तो 100% हम इस कुर्सी पे हमारे प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र मोदी बैठेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ज्योति, अरविंद केजरीवाल भी तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होगा ना? अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचती हो? हाँ, अरविंद जी दिल्ली की कुर्सी छोड़कर क्यों भाग गए? अगर प्रधानमंत्री बन गए और देश छोड़कर भाग गए तो हमारा क्या होगा? बताइए राजेश ये जी। सवाल छोटी से बच्चे के बड़े सवाल है। बिल्कुल। दोस्तों, क्या हम मनमोहन सिंह जी की तरह उस सत्ता को चिपक के बैठ सकते थे जहां पे 10 साल तक बिना कुछ काम किए बिना पूरी जनता ने हर चौराहे से उन्हें बोला कि अब सत्ता छोड़ दीजिए, आपका काम नहीं हो रहा? क्या हम उस सत्ता की कुर्सी को चिपके बैठे थे? बीएसपी को लेकर तुम क्या सोचती हो ज्योति? बड़ी पढ़ाई लिखाई कर आई हो तुम। हाँ, क्योंकि मैं सारे नेता लोगों से मिली हूँ, इसलिए अभी मैं इन लोगों से सवाल करने के लिए पूछने आई हूँ। अच्छा, बीएसपी के लिए तुम्हारा क्या सवाल है? मायावती जी से क्या यहाँ आपकी माया चलेगी या हाथी की चाल चलेगी? देखिए, आपने सभी ने देखा होगा कि पिछले 5 साल से बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व कैसा बढ़ रहा है। यदि अपन नागपुर का ही उदाहरण ले तो नागपुर में हमारे 13 कॉरपोरेटर इस बार चुन के आए हैं और 27 कॉरपोरेटर हमारे सेकंड पोजीशन पे है। आज
दोनों को मिला ले तो 40 कॉर्पोरेटर का हमारा यह है, और अगला मुझे लगता है अगला महानगर पालिका हमारे ही पास रहेगा। चलिए, बहुत सारे छोटे सवाल थे, जो बड़े सवाल थे आप बड़े नेताओं से, लेकिन जनता यहाँ पर मौजूद है। आपको क्या लगता है, जो नेता नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप लोगों से बातचीत करने यहाँ पहुंचे हैं, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? नहीं, कोई भी नेता अपने वादों पे खरा नहीं उतरा है। चुनाव की जो चुनावी वादे होते हैं, चुनाव तक के रहते हैं, चुनाव के बाद सब वादे भूल जाते हैं ये, और अपना चेहरा भी नहीं दिखाते। 5 साल बाद आते हैं वापस एक नए वादे और नए इरादे के साथ आते हैं। नए वादे, नए इरादे, और क्या क्या इरादे आपको लगते हैं कि जो नेताओं? आप तीनों ने सत्ता भोगी हुई है, वैसे तो चारों ने है, लेकिन जिन तीनों ने ज्यादा दिन सत्ता भोगी उन्होंने बहुत विकास किया, और उसी रेशों से किसान मर रहा है। आपने कैसा विकास किया है कि जहां किसान मर रहा है? विकास जी, किसान मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा है, तो ये किसानों के आत्महत्या के बारे में कोई भी सरकार रहे ये सोचती है। आपने देखा होगा कि अभी ये इसमें किसानों के दुष्काल आया, ओलाग्रस्त, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने पॉलिटिकल कार्यक्रम को बाजू रखते हुए उनका दौरा किया, और कुछ तो भी किसानों को पैकेज मिले इसके लिए किया। और मैं यह बोलता हूं कि कोई भी सरकार आए इस क्षेत्र में ध्यान देने को होना, और मुझे लगता है कि हमारे विकास जी, क्या चुनाव के एन पहले मुख्यमंत्री को याद आया कि किसानों के पास जाकर बात करनी चाहिए, पैकेज का? ये मुख्यमंत्री को याद नहीं, जिस वक्त भी ये परिस्थिति आती है हर वक्त सरकार और मुख्यमंत्री उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अब बाहर खड़े रहकर प्रश्न पूछने वाले को कोई बंदी नहीं रहती है सर। आपको लगता है कि जिस तरीके से बात हो रही है, आपके नेताजी जो कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? विकास ठाकरे जी जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो गिरीश भैया जी सामने खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि मोदी जी जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तब उत्तर भारतीयों को वोट इन्हें चाहिए, बिहार जाते हैं तब उत्तर भारतीयों को वोट चाहिए, और जब महाराष्ट्र में आते हैं तो राज ठाकरे के घर में नितिन गडकरी जाके गलवैया करते हैं। हम तुम्हें बिल्कुल वोट नहीं देंगे। तुम लोगों का रूप क्या है, तुम्हारा आचरण क्या है, तुम्हारा चरित्र क्या है, पहले ये तुम क्लियर करो। गिरीश जी बताइए, बड़े संगीन सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये बात को कोई अर्थ नहीं है। माननीय नितिन जी का, मुझे बोलने दीजिए। आपने आपका सवाल पूछा, अग्निहोत्री जी सवाल पूछा, जवाब मैं दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के सारी जनता, सारे जाति, सारे धर्म पर भरोसा रखती है, विश्वास करती है, उनको इस देश का नागरिक मानती है। और महाराष्ट्र में राज ठाकरे से हमारा भारतीयों के बारे में स्पष्ट मत है कि यहाँ से कोई भी भारतीय बाहर नहीं जाएगा। ये गलत बात हमने उनको समझाई, उनको कहा हमारी उनके साथ कोई युति नहीं है, पर कोई मित्रता नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमारी कांग्रेस के साथ मित्रता है। ये राजनीतिक बात परोसने की कोशिश है, पर गडकरी जी का ऐसा कोई विषय नहीं। कांग्रेस से है, मैं कहना चाहता हूँ कि विलासराव गलत है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, अपरंपरागत ऊर्जा में से कोई समझौता नहीं, राज ठाकरे से कोई समझौता नहीं। गलत बात है आपकी, बिल्कुल गलत, ये झूठ है। ये केवल चश्मा लगा के बात नहीं करेंगे। नहीं, मेरा ये कहना है, जनता ये सुनना चाह रही है गिरीश जी कि इनका ये मत है कि जब भी मुंबई पर ऐसी स्थिति आई तब आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से राज ठाकरे की निंदा की, उसका विरोध किया। यहाँ पर सभी लोगों को, सभी जातियों को रहने का अधिकार है। जी, मेरा प्रश्न यह है कि मनसे ने जो मित्रता का जो हाथ बढ़ाया है, क्या ये बात सही है? यदि सही है तो इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। देखिए, एक बात है कि पिछले वर्ष एक बहुत बड़ी घटना हो गई। बांग्लादेश के मुस्लिमों को कांग्रेस ने वहां पर में भारतीयता का एक नागरिक पत्र दिया था कि आप भारतीय है। पूना से, अजीत पवार के प्रदेश से, और वहां से हमारे भारतीय, पूर्वोत्तर भारतीय को जब यहाँ खदेड़ा गया था वहां से, तब उस समय राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने इसी महाराष्ट्र में और पूर्वोत्तर तक के उनकी मदद की है। और ये जो चुनाव के लिए उनसे मांगा गया था एक, जबकि मैं भी खुद उत्तर भारतीय हूँ, भी इस भारतीय जनता पार्टी का एक अंग हूँ, मुझे बिल्कुल यहाँ सेफ है। आप लोग सहमत हैं? आप लोग सहमत? क्या ये सहमत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मदद नहीं की थी? क्या बीजेपी ने वहां मदद नहीं की थी उनको? आप क्या सोचते हैं?
जी मैं पूछना चाहूंगी कि गडकरी खुद जब राज ठाकरे जी से मिलने गए थे तो वो बोलते हैं कि मैं पार्टी की तरफ से गया था। अब पार्टी मना कर रही है कि हम ऐसे कुछ बोलते नहीं तो गडकरी। गिरीश जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो नहीं गए थे, वो उनकी व्यक्तिगत भेंट थी, वो व्यक्तिगत भेंट करने के लिए गए थे। ये बात तो समझ ले, ये झूठ है बिल्कुल, किसी प्रकार से नहीं। 2009 में कांग्रेस की सरकार थी, हेलमेट, फिर आधार कार्ड, फिर जॉइंट अकाउंट और महंगाई, भ्रष्टाचार, इसमें पूरी की पूरी लिप्त होने के बाद में भी कांग्रेस ने कुछ भी कदम नहीं किया। और वहां पे बीजेपी की हमारे जो विरोधी पक्ष की नेता थी, उन्होंने भी आवाज उठाकर इस्तीफा नहीं दिया। ₹2 किलो चावल कर दिए, ₹2 किलो गेहूं कर दिए। कितने दिन तक रहेगा ये? चुनाव होने तक मिलेगा क्या? चुनाव के बाद हमें मिलेगा क्या? ये हरदम के लिए मिलने वाला है। आप जाके देखिए, दुकान में लेके आइए। थे उनके और स्वतंत्र कारोबार था, उनके पास में सभी चीजें थे, वो अपने नागपुर को दे सकते थे, मगर उन्होंने एक भी ऐसी योजना नागपुर के लिए अपनी योजना की लाई नहीं। संक्षेप में ये जो दो सवाल हैं आप दोनों के लिए, उसका जवाब दें। ऐसा जहां तक राम झूले का सवाल है, ये राम झूले का भूमि पूजन और इसका निर्णय तो बहुत पहले हुआ था, पर यह कांग्रेस की गलत नीति या कांग्रेस के गलत कारणों के कारण आज तक वो राम झूले का काम पूरा नहीं हो सका। और ये बहुत गंभीर सवाल नागपुर शहर की जनता, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया। इसके लिए हमने आंदोलन किया, हमने रास्ता रोको आंदोलन किया, हमने जेल भरो आंदोलन किया। अब ये विरोधियों का काम है चिल्लाना, इनको चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कांग्रेस की नीति ने ही ये नागपुर को संभाला। लेकिन इस झूले में जनता झूल रही है, जनता के बीच में जनता झूल रही है। जनता झूल रही नहीं, झूला पूरा होने पे आ गया है। कांग्रेस ने राम झूला क्यों नहीं पूरा? देखिए, आपका हाथी उस झूले पे कैसे झूलेगा? देखिए, बीजेपी कांग्रेस पे उंगली उठा रही है, कांग्रेस बीजेपी पे उंगली उठा रही है, और इनके दोनों बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि हमारे पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे हैं। यदि आप देखेंगे तो पर्सनल लेवल पे इनके सभी काम होते हैं, लेकिन जनता के कोई काम नहीं होते। विकास जी, सवाल आपके लिए भी उठते हैं, गिरीश जी के लिए भी उठते हैं कि विदर्भ ऐसी मांग है। जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो ऐसी उम्मीद थी, आप सबको उम्मीद थी कुछ होगा विदर्भ को लेकर, कुछ उम्मीद थी विदर्भ को लेकर होगा, लेकिन ये सारी बातें, ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दिया। एक जो कभी राज्य का दर्जा प्राप्त था जिसको, वो कहीं नहीं है। मैं एडवोकेट सुनील लाचरवार यहाँ सभी नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और अभी आम आदमी पार्टी आई है। हमारा विदर्भ में किसान मर रहा है और जवानों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ का विज्ञान भी मर रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या अगर दूर हो सकती है तो विदर्भ को अलग करके हो सकती है। जहाँ पर तेलंगाना हुआ, या क्या विदर्भ का एक जवान यहाँ पर जलाएगा, खुद आत्महत्या करेगा, उसके बाद दिया जाएगा क्या? छोटे राज्यों की पैरवी सब लोग करते रहे हैं, लेकिन विदर्भ को लेके कुछ नहीं हुआ। ना आपकी कोई बात हुई, ना बहन मायावती जी ने ऑलरेडी राज्यसभा में, लोकसभा में ये विधेयक रखा था कि 4 छोटे राज्य बनना चाहिए, और यहाँ पे भी दिया था उन्होंने, महारैली में भी दिया था, और ऑलरेडी उन्होंने लेटर भी दिया है। जी बताइए, आप उनके जवाब का जवाब दीजिए। जब अटल जी की एनडीए सरकार थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 राज्यों को अलग किया, झारखंड अलग बनाया, उत्तरांचल अलग बनाया, छत्तीसगढ़ अलग बनाया, और बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी नुकसान के विदर्भ के संदर्भ में केवल हमारी भूमिका विदर्भ के लिए इन्होंने स्लोगन किया और कुछ भी नहीं किया। हमने समझा दिया, आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से विदर्भ की बात करेंगे। देश में सरकार आएगी, सेपरेट विदर्भ होना चाहिए, सेपरेट विदर्भ। देखिए, विदर्भ की बात है, विदर्भ के अलग विदर्भ को लेके हमारे सांसद, जब यहाँ की जनता ज्वलित होती है तो ये चिल्लाते हैं विदर्भ के लिए, विदर्भ के लिए। आज तक किसी ने नहीं किया। जब उत्तम कुमार जी को वहाँ पे कुछ पोस्ट नहीं मिलती है तो उत्तम कुमार जी विदर्भ की आवाज उठाते हैं। आज तक विदर्भ की बात। आज मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पक्ष, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने मिहान के बारे में तो सब लोगों ने सुना, हम सबको बहुत बड़ी आशा थी मिहान में कुछ होगा, कुछ दिख नहीं रहा। सर, इसके बारे में आप बताइए क्या होगा? चुनाव के पहले मिहान में कुछ नहीं होता दिखाई दे रहा। देखिए, मिहान ऐसा है, मिहान माननीय नितिन जी गडकरी ने
जब वो महाराष्ट्र के पालक मंत्री थे, चुनाव के पहले जब महाराष्ट्र के पालक उसके बाद मंत्री थे नितिन जी गडकरी ने ये नितिन जी गडकरी को मियान की एबीसीडी नहीं मालूम। ये मियान के साथ विलास मुक्तेमाल थे, इनकी सरकारी आज कांग्रेस के पास स्थिति नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। चलिए चलिए, इस तरह की बात आपको इस बीच क्या लगता है जो बातें हो रही है? आप दोनों पार्टियों ने सब की जनता को बातों से जवाब दिया हटके होता मैं जरा आम तो आदमी देश की के हालत आदमी नहीं से होती। बात करना पूछना चाहता हूँ। आप बताएंगे कि केजरीवाल जी कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। 800 लोग बताए गुजरात में, अहमदाबाद में, कि गुजरात में 800 किसानों ने आत्महत्या की और दिल्ली में आकर के कहते हैं 5800 ने की है। राजेश जी, आपके लिए सवाल है, केजरीवाल कितना सही कहते हैं और कितना झूठ? केजरीवाल ने ये कहते हैं मिहान इन्होंने बनाया, पर मिहान में आज जो बिजली का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जनरेटर से बिजली पैदा करके उसके उद्योग देनी पड़ती, इसको मालूम ही नहीं है मिहान क्या चीज है, ये मालूम ही नहीं है इसको, ये कौन है। आप पार्टी से सवाल है, आप पार्टी से नागपुर के डंपिंग यार्ड दिल्ली का मुंबई का ये नागपुर में भेज रहे। नागपुर के नेता यहाँ का विकास करने में सक्षम है, बाहर वालों की, आप वालों की जरूरत नहीं है। क्षेत्र और भाषा के नाम पे समाज को तोड़ने का काम इन दोनों पार्टियों ने किया है। इसके लिए आम आदमी पार्टी यहाँ पे है। आम आदमी पार्टी कभी क्षेत्र और भाषा के नाम पे समाज को बांटने का काम नहीं दे रही। राजेश जी, सर मिहान में काश्तकारों की जमीन हड़पी गई मिहान प्रोजेक्ट के नाम पे, और यहाँ के युवा वर्ग को लॉलीपॉप दिया गया कि हम आपके लिए सुनहरा। देखिए ये युवा वर्ग को लॉलीपॉप नहीं है, अभी सिम्बोसिस का उद्घाटन हुआ है, 5000 लोगों को नौकरी लाने वाला कोई ये एक रोड या नाली नहीं है। सिर्फ चुनाव के पहले ही ये क्यों होता है? आने वाला है। नौकरी किसी को मिली है? नौकरी किसी को मिली है? मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ, उनको शर्म नहीं आती? यहाँ पे नागपुर की जनता क्यों वोट देगी? शर्म। दूसरी बात, आज तक इनके सांसद ने कहीं पे जाके किसी गरीब आदमी से पूछने नहीं गए कि उनकी विपत्ति क्या है? ये इनको बताने की जरूरत नहीं, फुकट 4 बार इन सांसद को चुन के दिया नहीं, ये इन व्यक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, जनता ने यहाँ चुन कर दिया है। इस आदमी के सर्टिफिकेट नहीं होना, हमको चुन कर आए, ये एक बार चुन कर आके बता दे तो चुनाव है, ये सर्टिफिकेट जनता ही देती है, सर्टिफिकेट जनता ही देती है। विदर्भ चाहिए तो बीएसपी को वोट दीजिए, मायावती को वोट दीजिए। मेरे ख्याल से आप सबके सवाल इतने ज्यादा है कि यहाँ पर नेताजी अपना जवाब नहीं दे पाए। जी, अलग विदर्भ को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? हम अलग विदर्भ के पक्ष में हैं, हमारे सांसद अलग विदर्भ हो, इसके लिए कांग्रेस विदर्भ होणार, विदर्भ होणार, अलग विदर्भ मंजूर किया है। एक बार विदर्भ वाला हम विदर्भ का अलग प्रस्ताव मंजूर करेंगे। मेरे ख्याल से अब जो बात होनी चाहिए वो ज्योति से होनी चाहिए। अब क्योंकि जब ये अंतिम पड़ाव पर हमारा कार्यक्रम आ गया है, आप जनता से और देश में तमाम वोटरों से क्या कहना चाहते हैं? क्या करते? मैं इनसे यही कहूंगी कि हम बीजेपी वाला बीएसपी का एजेंडा क्यों? 10 मई को वोट देना है, वो अच्छे नागरिक होने के नाते वोट। अरे जाऊ दे राजा कायले तोड़ वाजून झाला म्हणायची। तो मैं भी वोट देने जा रही इन दोनों पार्टियों के गठबंधन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं, नेता अपने अपने अंदाज में उसका जवाब दिए, लेकिन अब भी जनता को वो उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि आखिर 10 तारीख को जब ये मतदान होगा, उसमें जनता ये साबित करेगी 16 मई को आखिर किस्सा कुर्सी का प्रधानमंत्री कौन काबिज होता है, नरेंद्र मोदी